जय श्री राम, जय हनुमान। अब हम सब बात करेंगे दूसरे राजयोग के बारे में कि दूसरा राजयोग हमारे कुंडली में कैसे बनता है। तो राजयोग तो हमारे कुंडली में कई प्रकार से बनता है, जैसे कहते हैं कि लग्न कुंडली से, नवमांश कुंडली से, कारकांश कुंडली से। ये तीनों कुंडलियों से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में राजयोग है कि नहीं। लग्न कुंडली पे हम निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि लग्न कुंडली में अगर वो ग्रह खराब है, नवमांश कुंडली में जाकर अच्छे अच्छे उच्च स्थानों पर बैठे होंगे तो वहाँ से राजयोग को देखा जाता है। अगर नवमांश कुंडली में कहीं गड़बड़ी होगा तो कारकांश कुंडली से हमको मिलान करके देखना होता है कि कौन से कुंडली से हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में राजयोग है। तो ये तीनों कुंडली को आप बराबर मिलावाएंगे तो जिससे आपको पता चलेगा कि राजयोग हमारे जीवन में है कि नहीं। तो अभी हम आपको लग्न चार्ट से हम बताना शुरू करें, बाकी उसके बाद नवमांश से बताएंगे, फिर कारकांश से बताएंगे कि कौन सा ग्रह और किस हिसाब से देखेंगे एक दूसरे को तो जिससे राजयोग बनता हो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे राजयोग कैसे होता है हमारे कुंडली में, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा मिथुन लग्न की कुंडली बनाई गई है, तो यहाँ पर हमने 3 अंक लिखा है। तो 3 अंक लिखने का कारण कि आपकी कुंडली में 3 अंक नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये लग्न होता है। सर्वप्रथम ये सबसे पहला लग्न, पहला घर माना जाता है। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि यहाँ पर 3 लिखा है कि 2 लिखा हुआ है कि 1 लिखा हुआ, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखा होगा 1 से लेकर के 12 नंबर तक की राशियों को लिखा जाता है। तो उन राशियों का जो स्वामी होते हैं, मैंने अपने पुराने वीडियो में डाला हूँ, जो पहले के वीडियो हैं उसमें हमने लिखा हुआ है कि कौन से राशि का कौन स्वामी होते हैं, जो कि उसमें आप जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जो होते मिथुन लग्न की कुंडली हमने यहाँ पर बनाई है। तो मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, तो मिथुन का जो स्वामी है वो होते हैं बुध। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, पहला घर, चौथा घर और 5वां घर और 10वां, ये 4 घर हमको यहाँ पर देखना है। पहला घर, चौथा घर, 5वां घर और 10वां घर, ये हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी राशि आ रही है और उसका स्वामी कौन है। वो जैसे हमने पुराना वीडियो बनाया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो हमने देखिएगा यहाँ के लग्न का स्वामी जो होता है बुध, यहाँ पर हमने लिख दिया है। चौथे घर का स्वामी जो होते हैं बुध, यहाँ हमने लिख दिया है। 5वें घर का जो स्वामी है शुक्र, तुला, ये तुला आ रहा है, तो यहाँ पर तुला का स्वामी कौन होता है, शुक्र, जो कि मैंने यहाँ पर शुक्र लिख दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर का, पहला लग्न का लिया है स्वामी और चौथे घर का और 5वें घर का। अब हमें 10वें घर का लेना, तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वें घर पर कौन सी राशि आई, मीन। मीन राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। तो यहाँ पर हमने बुध और शुक्र और गुरु को, तीनों को ग्रहों को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस राजयोग में क्या बताता है कि नवमेश मतलब भाग्य का जो स्वामी है, इससे कहीं संबंध एक दूसरे से बन रहा होगा तो भी यहाँ तब जाकर यहाँ पर राजयोग बनता है। तो यहाँ पर देखना है कि जो नवमेश माने जो भाग्येश का स्वामी है, यहाँ पर आ रहा है क्या, कुंभ। कुंभ आ रहा है, तो कुंभ का स्वामी कौन है, शनि। जो शनि जाकर यहाँ पर लग्न में है, यहाँ पर हमने लग्न में लिखा है कि आपको उदाहरण समझाने के लिए, अगर हम शनि को यहाँ पर भी लिखते हैं तो वो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़नी चाहिए। अगर हमने शनि को यहाँ पर लिखा है तो यहाँ से भी शनि की दृष्टि यहाँ पर पहुँचनी चाहिए। तो शनि की दृष्टि कितनी होती है, गुरु की दृष्टि कितनी होती है, वो भी हमने वीडियो में, पहले वाले सारे वीडियो में बना के रखा है। तो वहाँ पर भी आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं कि शनि की दृष्टि कितनी होती है। तो शनि अगर यहाँ पर भी बैठे रहेंगे और शनि महाराज यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि यहाँ पर जाकर के टकराती है, जैसे कहते हैं एक दूसरे को देख लेते हैं, तब जाकर यहाँ पर राजयोग बनता है। भाग्येश का स्वामी, अगर इन 4 स्थानों के जो स्वामी होंगे अगर उनको देखते हैं तो आपका यहाँ पर राजयोग बनता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि अब दूसरा हम राजयोग के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देखिएगा पंचमेश और चौथे घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी। तो चौथे घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी, हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये चौथे घर का और 10वें घर का जो स्वामी है, चौथे घर का, 10वें घर का स्वामी अगर दोनों कहीं एक साथ में बैठे हों और 5वें घर का जो स्वामी होगा वो अगर दृष्टि वहाँ पर डालता होगा तब वहाँ पर राजयोग बनता है। जैसे मैंने कुंडली में बना के रखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर भी मिथुन लग्न की कुंडली हमने बनाई है। तो 1 2 3 4
ये चौथा घर होता है। तो यहाँ पर कौन सी राशि दिख रही है? 6 नंबर की कन्या राशि। तो इसका स्वामी कौन हुआ? बुध। तो बुध हमने कहाँ लिखा? ऊपर। अब हम यहाँ से 10वें घर की बात करेंगे। तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। 10वें घर में कौन जाकर बैठा है? मीन। मीन का स्वामी कौन होता है? गुरु, जो कि बुध और गुरु दोनों को साथ कहाँ बैठे हुए हैं? एकादश भाव में। और वहाँ पर 5वें घर का जो स्वामी होता है, जैसे हमने यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, उसका जो स्वामी है अगर उन दोनों ग्रहों को अगर देखता है तो यहाँ पर भी राजयोग बनता है। तो हमने यहाँ पर देखिएगा 5वें घर का स्वामी होता है तुला। तुला का स्वामी जो होता है शुक्र। शुक्र यहाँ पर बैठ कर के बुध और गुरु को देख रहे हैं। इसी तरह ये कुंडली में भी राजयोग बनता है। तो राजयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति राजा के समान जीवन जीना, सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, घर वाहन होना, प्रॉपर्टी होना, कई प्रकार से राजयोग की मान्यता होती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है। और एक बात और आप सबको बता देते हैं, जिन जिन ग्रहों का जो दृष्टि जो प्रभाव पड़ता है उन वस्तुओं का यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको राजयोग में सुख मिलता है। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको राजयोग के बारे में बताया कैसे हम अपने कुंडली से देखें कि हमारे जीवन में राजयोग है कि नहीं है। हमने जैसे आपको समझाया उसी तरह आप अपने कुंडली को मिलाएं और कुंडली से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।